नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल की क्लास जीके की पाठशाला में। तो दोस्तों, आप बताइए, आप कैसे हैं? आप स्वस्थ हैं और खुश हैं? खुश होना भी बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि अगर हम खुश रहेंगे तभी हम कुछ पढ़ पाएंगे और उसे अच्छे से याद कर पाएंगे। तो दोस्तों, आज कौन सी डेट है? आज है 14 मई 2023। तो दोस्तों, ये 14 मई का जो दिन है आज, ये मदर्स डे के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों, ये मदर्स डे के रूप में क्यों बनाया जाता है, क्यों शुरू करा है ये दिन, इसके बारे में थोड़ा मैं आपको बताना चाहूँगी। दोस्तों, हमारी जो माँ है, उन्होंने हमें पालने में जो भी त्याग किया है, बलिदान किया है, हमारी देखभाल की है, उसकी सराहना की करने के लिए ये मदर्स डे बनाया जाता है कि जिससे हम अपनी माँ के लिए कुछ अमूल्य पल उन्हें दे पाएँ, उन्हें हैप्पी मदर्स डे कह पाएँ, और हमें कहना भी चाहिए। इसीलिए ये दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों, मदर्स डे पे मैं भी आपको कुछ लाइन सुनाना चाहूँगी, जो हैं: हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए। दोस्तों, हजारों फूल चाहिए एक माला बनाने के लिए, हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए। हजारों दीपक चाहिए एक आरती सजाने के लिए, हजारों बूंद चाहिए समुद्र बनाने के लिए। दोस्तों, हजारों बूंद चाहिए समुद्र बनाने के लिए, और माँ अकेली ही काफ़ी है। माँ दोस्तों अकेली ही काफ़ी है बच्चों की ज़िंदगी को स्वर्ग बनाने के लिए। दोस्तों, माँ अकेली ही काफ़ी है बच्चों के ज़िंदगी को स्वर्ग बनाने के लिए। इसलिए दोस्तों, हमें हमेशा अपनी माँ का रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनकी देखभाल करनी चाहिए। जितना भी हमें हमसे हो सके हमें उनके लिए करना चाहिए, और अपनी ही माँ की नहीं, हर माँ की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए, और जहाँ तक हो सके हमें उनकी मदद करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, एक माँ ही है जो हमें हमारी गलतियों पर माफ़ भी करती है, और हमें सुधारने के लिए हमें सज़ा भी देती है। हमें उस टाइम तो बुरा लगता है कि हमारी मम्मी पीट रही है या हमें डांट रही है, लेकिन दोस्तों उस टाइम पे हमें पता नहीं रहता है क्यों डांट रही है। लेकिन जब हमारा उज्जवल भविष्य बन जाता है, हमारा भविष्य अच्छा बन जाता है, तो तब हमें वो बातें रियलाइज़ होती हैं कि हाँ, हमारी माँ ने हमें डांटा था, हमें पीटा था, हमें समझाया था, इसीलिए समझाया था कि हमारा आने वाला भविष्य जो है वो उज्जवल हो सके और हम अपनी अच्छी लाइफ जी सकें। इसलिए दोस्तों, हमें अपनी माँ की कोई भी बात का बुरा नहीं मानना चाहिए, और अगर आपसे कभी कोई गलती हो गई है तो एक सॉरी बोल दीजिए, माँ उतने में ही पिघल जाती है। तो दोस्तों, हम अपनी इन बातों को यहीं विराम देते हैं और हम अपनी आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम क्या पढ़ रहे थे अपनी पिछली क्लास में? तो मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, आप मुझे उनके आंसर बताएंगे। तो दोस्तों, कौन था मोहम्मद बिन कासिम? कब वह भारत पे आया था? बताइए कौन था वो? मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि कौन था वो। दोस्तों, मोहम्मद बिन कासिम जो है वो सऊदी अरब से आया था, और उमैयद वंश का था वो। उमैयद वंश में भी जो अल वालिद प्रथम हैं, उनके गवर्नर रहे अल हज्जाज, उनके सिपहसालार थे वो मोहम्मद बिन कासिम, और उन्होंने भारत पर आक्रमण किया, और अरबी थे वो, और उन्होंने भारत पर आक्रमण किया और बहुत यहाँ से धन लूट कर भी ले गए थे। कौन? मोहम्मद बिन कासिम।
अब मोहम्मद बिन कासिम के बारे में दोस्तों हमने डिटेल में पढ़ा था कि कैसे उन्होंने सिंध पर आक्रमण किया और कैसे उन्होंने पूरे भारत पर धर्म का, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार भी किया और कैसे अरबी संस्कृति हमारे भारत में आई और हमारे भारत से भी बहुत सारी संस्कृति और ज्ञान विज्ञान हमारे भारत से अरब में गया। इसके बारे में हमने अपनी पिछली क्लास में पढ़ा था। और आज दोस्तों हम पढ़ेंगे महमूद गजनवी के बारे में। कौन था दोस्तों महमूद गजनवी? मैंने आपको बताया था कि भारत में जो आक्रमण हुए थे वो दो भागों में बटे थे। एक किसने करा था? एक मोहम्मद बिन कासिम ने, जो सऊदी अरब की तरफ से था, और एक था महमूद गजनवी जो तुर्क जनजाति का था। वो मुसलमान नहीं था, लेकिन उसने बाद में मुसलमान धर्म अपना लिया था। तो दोस्तों जो महमूद गजनवी है वो कौन था, और आपको बताया था मैंने कहाँ से आया था, कहाँ से आया था ये दोस्तों। ये मध्य एशिया का था और ये तुर्क जनजाति का था। तो दोस्तों उसी के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था कि वह मध्य एशिया से आया हुआ था और यह गैर मुस्लिम जनजाति का था। और मध्य एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान इलाके आते हैं। अब ये जो महमूद गजनवी से जो रिलेटेड मुसलमान थे, और ये भी जो हैं महमूद गजनवी, ये मुसलमान नहीं थे, ये तुर्की जनजाति के थे। क्या थे दोस्तों? ये मुसलमान नहीं थे, ये तुर्की जनजाति के थे। और तुर्की जनजाति के भी थे। और अब्बासी साम्राज्य मैंने आपको पढ़ाया था। अब्बासी साम्राज्य क्या था? अब्बासी साम्राज्य मैंने आपको पढ़ाया था। उमैयद वंश, फिर अब्बासी वंश, रशीदून वंश, ऑटोमन साम्राज्य, ये सब बारे में आपको मैंने पढ़ाया था। तो मोहम्मद बिन कासिम जो था वो कौन से वंश से रिलेटेड था? उमैयद वंश से। और महमूद गजनवी जो था वो अब्बासी वंश से रिलेटेड था। अब्बासी साम्राज्य में ये जो थे महमूद गजनवी, ये भाड़े के सैनिक के रूप में थे। भाड़े के सैनिक मतलब सैनिक कुछ कम हो जाते थे तो इन्हें बुला लिया जाता था, वैसे ये सैनिक थे। और ये तुर्क थे, ये आपको मैंने बताया ही है। और ये तुर्क जनजाति के थे और इन्होंने इस्लाम की रक्षा भी की और प्रचार भी किया। जो इस्लाम धर्म का है, इन्होंने पहले इस्लाम धर्म के नहीं थे, फिर इन्होंने इस्लाम धर्म ले लिया। और फिर जब इन्होंने इस्लाम धर्म ले लिया तो फिर इन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार करा और उनकी इस्लाम धर्म की रक्षा भी करी। और ये दोस्तों लूटपाट भी बहुत करते थे। मैंने आपको बताया था कि इन्होंने भारत पर 17 बार आक्रमण किया है। उसके बारे में भी आपको डिटेल से मैं बताऊंगी। एक सोमनाथ का आक्रमण जो बहुत फेमस था, मैंने आपको बताया था अपने पिछली क्लास में, उसे देख लीजिएगा। तो दोस्तों एक महमूद गजनवी था तुर्क जनजाति का, और एक था मोहम्मद गौरी जो इस्लाम तो नहीं थे, लेकिन इस्लाम धर्म इन्होंने ले लिया था। और जब इस्लाम धर्म ले लिया था फिर उसका प्रचार प्रसार किया। फिर दोस्तों एक तो मध्य एशिया में मुस्लिम आते हैं, और जो होते हैं गैर मुस्लिम होते हैं, और एक जो सऊदी अरब के मुस्लिम होते हैं। इन दोनों के बीच अनबन रहती थी, लड़ाई झगड़ा रहता था। कोई अपने को श्रेष्ठ बोलता था, कोई अपने को श्रेष्ठ बोलता था। तो इस तरह से इनके बीच झगड़ा होता था। तो जो एक गाजी है, गाजी एक उपाधि होती थी, और वो उपाधि किसे मिलती थी? जो सर्वश्रेष्ठ योद्धा होता था, सर्वश्रेष्ठ योद्धा को गाजी बुलाया जाता था। और इसकी ज़रूरत कब पड़ती थी? जब किसी शासक को लगे कि हम दूसरे शासक से हार रहे हैं, तब इसे एक किराए के रूप में बुला लिया जाता था और इसे पैसा दे दिया जाता था। तो ये बहुत शक्तिशाली योद्धा हुआ करता था। कौन? गाजी, जो एक उपाधि हुआ करती थी, लेकिन ये उपाधि होती थी एक सर्वश्रेष्ठ योद्धा की। जो 9वीं सदी के अंत में इस मध्य एशिया में
इलाके आते थे, वो जो मध्य एशिया में इलाके आते थे वो कौन से आते थे, एक ट्रांसऑक्शियाना और खुरासान जो आता था वो उत्तरी पूर्वी ईरान में होता था। तो इन दोनों में दोस्तों ट्रांसऑक्सियाना और उत्तरी पूर्वी ईरान में अनबन चलती थी, इनमें ही लड़ाई झगड़ा होता था। इसी की वजह से गाजी को बुलाया गया, और जब गाजी को बुलाया गया तो इसने ही मतलब गाजी जो योद्धा था इसने ही जो ये है समानी वंश के महमूद गजनवी, अब्बासी वंश में आता है समानी वंश के थे महमूद गजनवी, और समानी वंश के भी ये सूबेदार रहे। अभी आपको बताऊंगी मैं इनके बारे में। तो इस गाजी योद्धा ने इनकी मदद करी महमूद गजनवी की, तब इनकी वजह से ये समानी वंश को आगे बढ़ा पाए। अब समानी वंश का सूबेदार रहा, कौन रहा, अल्पतगीन। अल्पतगीन जो था एक तुर्क गुलाम था, और अल्पतगीन ने ही अपना नया वंश बना लिया। समानी वंश को भी उसने छोड़ दिया, अब्बासी वंश से आए, फिर समानी वंश में आए, फिर समानी वंश को भी छोड़ दिया। किसने, अल्पतगीन ने। और अल्पतगीन के बाद कौन आया, सुबुक्तगीन। तो दोस्तों इन्होंने कौन सा वंश बनाया अपने लिए, इन्होंने गजनवी वंश बनाया, जिसे यामिनी वंश भी बोलते हैं, वो इन्होंने बनाया। और इनकी राजधानी क्या थी, अफ़गानिस्तान। अफ़गानिस्तान इनकी राजधानी थी, जिसे गजनी भी बोलते थे। अब दोस्तों मैंने बताया था कि ये अल्पतगीन का पुत्र कौन था, सुबुक्तगीन, और सुबुक्तगीन का पुत्र कौन था, महमूद गजनवी। तो दोस्तों अल्पतगीन ने और सुबुक्तगीन ने भी युद्ध करा था भारत में, लेकिन वह हार गए। फिर महमूद गजनवी जो थे ये इन्होंने 17 बार भारत पर आक्रमण किए और भारत को बहुत लूटा, बहुत ज़्यादा लूटा, बहुत धन संपत्ति यहाँ से लेकर चले गए। कौन, महमूद गजनवी। तो महमूद गजनवी जो हैं इन्हें सल्जुक भी कहेंगे, सल्जुक तुर्क सुन्नी मुसलमान कहेंगे। और ये महमूद गजनवी किसके पुत्र थे, सुबुक्तगीन के पुत्र थे। और सुबुक्तगीन किसके पुत्र थे, अल्पतगीन के पुत्र थे। तो दोस्तों महमूद गजनवी को बोलते थे सल्जुक तुर्क सुन्नी मुसलमान। क्या बोलते थे, सल्जुक तुर्क सुन्नी मुसलमान बोलते थे। और महमूद गजनवी का शासनकाल मैं बताऊं आपको तो वो क्या है, 998 से 1030 ईस्वी तक, 998 से 1030 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहा, महमूद गजनवी का। अब दोस्तों जब महमूद गजनवी ने 17 बार आक्रमण कर लिए तो उसे एक शक्तिशाली शासक तो बोलेंगे ही, और जब यह शक्तिशाली शासक रहे तो इन्हें उपाधियाँ भी मिली हैं। अब किन्होंने दी है इन्हें उपाधियाँ, तो देखते हैं आगे। तो दोस्तों महमूद गजनवी को उपाधियाँ मिली, किन्होंने दी ये उपाधियाँ, बगदाद के खलीफा अल आदिल बिल्लाह, बगदाद के जो खलीफा थे अल आदिल बिल्लाह, इन्होंने महमूद गजनवी को उपाधियाँ दी। अब आप सोचेंगे कौन कौन सी उपाधियाँ दी, तो दोस्तों एक सुल्तान उपाधि दी, एक यामीन उद दौला उपाधि दी, और एक अमीन उल मिल्लत और यामीन उल मिल्लाह, अमीन उल मिल्लत और यामीन उल मिल्लाह, यामीन उल मिल्लाह उपाधियाँ दी हैं। तो दोस्तों सुल्तान जो है, सुल्तान का जो इन्होंने उपाधि ली, ये गजनवी सुल्तान जो है प्रथम मुस्लिम सुल्तान था गजनवी, जिन्होंने सुल्तान की उपाधि ली। और यामीन उद दौला जो है इसको कहेंगे कि ये साम्राज्य का दाहिना हाथ था। यामीन उद दौला उपाधि जो है उसे कहेंगे हिंदी में कि ये साम्राज्य का दाहिना हाथ था। और अमीन उल मिल्लत और यामीन उल मिल्लाह, अमीन उल मिल्लत और यामीन उल मिल्लाह जो थी दोस्तों उपाधि, इसे भी हिंदी में हम बोल सकते हैं कि ये इस्लाम का संरक्षक रहा। हमें ये समझ में ना आए तो हम इस तरह से भी समझ जाते हैं कि इस्लाम का संरक्षक रहा। पूछ लेंगे ये क्वेश्चन आपसे कि अमीन उल मिल्लत किसे कहते हैं, और आपको ऑप्शन दे देंगे,
इस्लाम का संरक्षक, और भी 2-3 दे देंगे, आपको तो पता होना चाहिए कि क्या कहते हैं इसे, अमीनुल मिल्लत और यामीनुल मिल्लह, इसे हिंदी में क्या बोलेंगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। जो हिस्ट्री के स्टूडेंट रहे हैं और जो देते होंगे, लेक्चरर के पेपर देते होंगे, उन्हें इन चीज़ों का पता होगा। ऐसे ही क्वेश्चन आ जाते हैं क्योंकि उनका सब्जेक्ट हिस्ट्री रहता है और उससे ही रिलेटेड सब ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। तो दोस्तों, आपको मैंने बताया यामीनुद्दौला किसे कहते हैं। ये साम्राज्य का दाहिना हाथ होता है। अमीन उल मिल्लत और यामीन उल मिल्लह ये इस्लाम का संरक्षक होता है। और इन्होंने 2 उपाधियाँ खुद ली। 3 उपाधियाँ तो किन्होंने दी इन्हें, बगदाद के खलीफा अल आदिल बिल्लाह ने। किन्होंने दी, बगदाद के खलीफा अल आदिल बिल्लाह ने इनको 3 उपाधियाँ दी। एक तो सुल्तान हो गया, एक यामीन उद्दौला हो गया, एक हो गया अमीन उल मिल्लत और यामीन उल मिल्लह। ये 3 उपाधि इन्होंने दी और 2 उपाधियाँ इन्होंने खुद ली। इन्होंने सोचा होगा कि मैं इतना ताकतवर हूँ, इतना मैंने आक्रमण किया, इतना धन लूटा, तो 2 उपाधियाँ अपने आप ही ले लूँ। तो इन्होंने 2 उपाधियाँ अपने आप ली। कौन सी ली, एक गाजी की। गाजी मैंने आपको बताया था वो कौन किसे कहते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ योद्धा होता है, उसकी उपाधि इन्होंने ले ली। और दूसरी कौन सी ली, बुत सिकन। बुत सिकन किसे कहते हैं, मूर्ति भंजक, मूर्तियों को तोड़ने वाला। ये 2 उपाधियाँ इन्होंने अपने आप ली, गाजी की और बुत सिकन की। फिर दोस्तों, इन्होंने जो भारत पर आक्रमण किए, ये कब से कब तक किए थे, 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक किए थे। 1000 से 1027 ईस्वी तक किए थे। तो इन आक्रमणों के बारे में दोस्तों हम आज की क्लास में तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि अभी इतने टॉपिक जो हैं यही आपको याद हो जाए तो ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपसे पूछ लेंगे कि जो गजनवी वंश था और यामिनी वंश था, यह किसने बनाया था, आपसे पूछ लेंगे तो किसने बनाया था ये गजनवी वंश, यामिनी वंश किसने बनाया था, अल्पतगीन ने बनाया था। फिर आपसे पूछ लेंगे अल्पतगीन का पुत्र कौन था, सुबुक्तगीन था। और सुबुक्तगीन का भी आपसे पुत्र पूछ लेंगे तो कौन था, महमूद गजनवी। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। फिर आपसे पूछ लेंगे कि गाजी किसे कहते हैं, गाजी उपाधि होती है, किसे कहते हैं, सर्वश्रेष्ठ योद्धा होता है वो। बुत सिकन पूछ लेंगे किसे कहते हैं, मूर्ति भंजक होता है वो। तो इन सारी चीज़ों के बारे में दोस्तों आपसे पूछ लिया जाएगा और ये आपको तभी याद होगा जब आप अच्छे से मेरी क्लास देखेंगे, उसे सुनेंगे और अच्छे से अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा देंगे इन चीज़ों को। ये नहीं सोचना चाहिए कि दोस्तों ये नहीं आएगा। जब ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री कभी नहीं बदलती और हिस्ट्री सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, हर एग्ज़ाम में आते हैं, थोड़े अदल बदल के आ जाते हैं। इसलिए मैं आपको सारे इससे रिलेटेड क्वेश्चन करा दे रही हूँ, जो आपको बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि हमने इसके बारे में नहीं पढ़ा है। अगर आपको थोड़ा भी महमूद गजनवी के बारे में पता चल गया कि ये किस तरह का व्यक्ति था, यह मूर्तियों को तोड़ने वाला था, लेकिन ये इस्लाम का प्रचार भी करता था और इसने इस्लाम का प्रचार प्रसार तो किया ही और खूब लूटपाट भी की भारत में आके, तो इसके बारे में आपको सारा पता चल गया है। तो आपको अगर इससे अलग से भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप थोड़ा सेंस लगा के अच्छे से इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, मेरी आज की क्लास आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मेरी अगली क्लास का इंतज़ार कीजिएगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।